किस प्रकार से प्रूफ करेंगे, आइए वो हम सभी लोग देखेंगे कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है या प्रूफ डेट 1/√2 इज अ इरेशनल नंबर। आइए दोस्तों देखते हैं इनकी ट्रिक क्या है। तो दोस्तों सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो इसमें इस प्रकार के प्रश्नों में पहले आपको मान लेना है कि ये जो अपरिमेय, इसका जस्ट अपोजिट, जब ये अपरिमेय है तो हम इसको मान लेंगे परिमेय संख्या है, यानी कि 1/√2 वो भी कर लेंगे माना 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, तब 1/√2 बराबर दोस्तों इसको बटे के रूप में लिखा जा सकता है ना, यानी बटे के शकल में जो भी होते हैं वही तो परिमेय संख्याएं होती हैं हमारी। अब इसी को या हम लिख सकते हैं 1/√2, इसको लिख सकते हैं √2 = b/a। जो 1 था उसी को मैंने पलट दिया है तो √2 = b/a हो गया है। अब यहाँ पे देखेंगे आपका क्या है ये, जहां a और b क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो, केवल 1 हो, और b इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या में एक कंडीशन दी हुई होती है। b ऊपर 0 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये, क्योंकि हम इसके लिए लिख रहे हैं। अब देखिए यहां तक पहुंचे तो इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। इस इक्वेशन को हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब समीकरण 1 माने हैं तो हम लिखेंगे समीकरण 1 का वर्ग करने पर, तो जब वर्ग करेंगे दोस्तों तो हमको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा दोस्तों √2 का होल स्क्वायर और इक्वल टू में b/a का होल स्क्वायर। यानी आप देखेंगे √2 गुणे √2 यानी 2 आएगा, और बराबर b का स्क्वायर अपान a का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2a² बराबर b² और a² बराबर यहाँ पे b²/2। इसको ये गुणा में था, इधर आया भाग हो गया। अब देखिए इससे हमारा स्टेटमेंट क्या निकलेगा। अब देखिए b² तो 2 से डिवाइड हो जा रहा है, तो यहाँ देखेंगे हम b² 2 से विभाजित होगा। अतः जब b² हो रहा है तो b भी हो जाएगा, b भी किससे, 2 से विभाजित होगा। जब 2 से जब विभाजित हो जा रहा है, अब यहां तक रहने दीजिए इसको, अभी आगे कंक्लूजन इसका निकलेगा जब एक स्टेप और बढ़ेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे आपको कर लेना है माना 2m मान लेंगे, माना b = 2m। अब इससे क्या करेंगे, यह मान समीकरण 1 में हम क्या रख देंगे, यह मान समीकरण 1 में रखने पर, तो अब देखिए b = 2m माना समीकरण 1 में रखेंगे। देखिए हमको मिलता क्या है, ये देखिए हमारा ये ही समीकरण 1 है। तो √2 = b की जगह पे 2m रखना है बाई a। दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करने पर जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2m बाई a का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 मिलेगा, ये 4m² मिल जाएगा, बटे में a² मिल जाएगा, तो 2a² बराबर 4m² या m² इक्वल टू, तो 2a²/4, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 4, तो m² बराबर आ जाएगा a²/2। अब आप देखेंगे यहाँ पर a भी 2 से कट जा रहा है, देखेंगे, अतः ये जो a² है ये 2 से विभाजित होगा। सेम कॉन्सेप्ट, अतः
जब ए स्क्वायर विभाजित हो रहा है तो ए भी 2 से विभाजित होगा। अब देखिए इससे इस तथ्य का विरोधाभास हो जा रहा है दोस्तों। हमने माना था ए और बी सहअभाज्य संख्या है, यानी जिनका ए और बी ऐसी संख्याएं हैं कि दोनों की दोनों संख्याएं सिर्फ और सिर्फ 1 से ही कटेंगी। लेकिन आप देखिए 2 से भी ये कट जा रही है। यहाँ पर देखिए अगर आप बी को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये 2 से कट जा रहा है, और यहाँ पे ए को अगर आप देखेंगे तो ये भी 2 से कट जा रहा है। यानी इससे ये स्पष्ट होता है कि ए और बी का कम से कम एक अभाज्य गुणनखंड वो क्या है, अभाज्य गुणनखंड वो हमारा दोस्तों 2 भी है। अतः इससे इस तथ्य का क्या हो रहा है, यह विरोधाभास होता है कि हम ए और बी सहअभाज्य संख्याएं हैं। और यह विरोधाभास जो है दोस्तों वो किसके कारण से उत्पन्न हुआ है, ये हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है कि हमने क्या किया है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या थी, हमने इसको मान क्या लिया था, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो ये हमारा क्या, इससे ही विरोधाभास हमारा उत्पन्न हो रहा है। इससे यह स्पष्ट होता है, क्या स्पष्ट होता है दोस्तों, इससे स्पष्ट होता है कि ये जो हमारा 1/√2 है एक अपरिमेय संख्या है। और इस प्रकार से हमारा हो गया प्रूफ।